ये जानते हुए भी कि परीसा एक शादीशुदा लड़की है, तुम मुझसे शादी करना चाह रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मेरी गैर हाजिरी में उसको इस तरह बहलाना, फुसलाना, उसको गलत रास्ते पे लगाना कोई सही बात। रवि हमेशा हमारे साथ रहा। जब आप नहीं थे वो हमारे लिए हर जगह मौजूद था, और परीसा के लिए तो उसने वो सब कुछ किया जो सिर्फ आप कर सकते थे। आज अगर तुम इस घर से गई तो फिर ये समझ लेना कि तुम्हारा भाई मर गया तुम्हारे लिए। भाई को अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। नहीं परीसा, ऐसा मत कहो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है भाभी, प्लीज भाई को बुलाते हैं। मैंने कहा ना परीसा, वो आ जाएंगे खुद से। तुम प्लीज जाओ उसके पास, समझाओ उसे। आली, उसे मेरी नहीं तुम्हारी जरूरत है। प्लीज खुद को संभालो और उसे जाकर बात करो। मेरी बात नहीं मानेगी और ना ही मुझसे संभलेगी। तो ठीक है, इस तरह तो फिर वो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। अल्लाह ना करे, ये क्या कह रहे हो तुम? तो प्लीज खुदा का वास्ता जाओ उससे बात करो। और याद है तुम्हें डॉक्टर्स ने क्या कहा था? हाँ, डॉक्टर्स ने कहा था इसे 48 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में रखना होगा। अगर मैं क्या करूं, वो वहां रहना ही नहीं चाहती। आली, इस तरह तो अगर वो यहाँ रही तो वो भी उसके लिए बहुत खतरनाक है। प्लीज तुम जाओ, जाकर समझाओ उसे। देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। जाहिर सी बात है, मेरी शादी में तो नहीं आए हो ना? प्लीज इंस्पेक्टर साहब। अच्छा बोलो, क्या रिपोर्ट लिखवाना है? मेरी बीवी को उसके भाई ने जबरदस्ती अपने घर पे रखा, आने नहीं दिया। अच्छा, तो मियां बीवी का मसला है, तो जरूर फिर तुमने कुछ किया होगा, इसलिए उसके भाई उसे घर पर लेकर गए होंगे। आप मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूं। देखिए, मैं कुछ अरसे के लिए दुबई गया था। चलो उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने आया। मुझे कहीं नहीं जाना। ये सब कुछ करके तुम्हें क्या हासिल हो रहा है परीसा? इंसान कभी खुद के लिए नहीं, एटलीस्ट दूसरों के लिए तो अपनी अना को साइड पर रख सकता है। और तुमने अपनी हालत देखी। चलो परीसा, हॉस्पिटल चलो, तुम्हारा इस वक्त हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? तुम ठीक हो लेकिन आली ठीक नहीं है। भाई को क्या हुआ है? कहाँ है वो बाहर बैठा हुआ है और उसने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें समझाऊं और तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊं। भाई खुद क्यों नहीं आया मेरे पास? क्योंकि वो तुमसे नजर नहीं मिला सकता। उसने मुझसे यही कहा है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊं। प्लीज चलो। मुझे भाई के पास ले चलो। मैं तो हैरान हूँ, इस
इससे हो क्या गया कि किस तरह आपके सामने उस आरिश के साथ रहने की जिद कर सकती है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। गुड़िया को आरिश के साथ जाने की इजाजत देता हूं तो मुझे उसकी सारी जिंदगी जहन्नुम नजर आती है। उसके साथ ना जाने दूं तो वो अपनी जिंदगी को खुद जहन्नुम बना रही है। राइट, गुड़िया, राइट, मुझे माफ कर दे। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी भाई। आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, पर अब मैं कभी आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। भैया की बेटियां ना मेरी जान, प्लीज मत। गुड़िया, गुड़िया, परीसा, 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 मैं पानी लेके आती हूँ। मत करो, मत करो अली, प्लीज संभालो खुद को। हेलो। कैसे हो अलियान साहब? मैं इंस्पेक्टर आशिक खान बात कर रहा हूँ। जी जी इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे याद करना है? कोई आरिश नाम शख्स आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आया था कि आपने उसकी बीवी को जबरदस्ती अपने साथ घर में रखा। ओह, तो वो आपके पास आया था और क्या कहा उसने? देखिए अलियान साहब, हम जानते हैं आप बहुत शरीफ इंसान हैं, लेकिन हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि कोर्ट कचहरी में जाने से बेहतर है कि इस मसले को घर में ही हल कर दे, तो मेरा ख्याल है बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। क्या हुआ अली, इंस्पेक्टर साहब ने फोन क्यों किया था? आरिश पुलिस स्टेशन गया था उनके पास। उसने रिपोर्ट की है मेरे खिलाफ। अगर नेचुरली देखा जाए तो मुझे लगता है कि आली को आरिश को एक और मौका देना चाहिए।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है दुआ? इस बात की क्या गारंटी है कि आरिश परीसा के साथ वो सारे सलूक दोबारा नहीं करेगा? मुझे तो जो ठीक लगा आनिया, मैं तो वही कह रही हूँ। आरिश, तुम यहाँ? परीसा कहाँ है? वाह, आज जख्म देने वाले खुद मरहम लगाने आए। मैंने पूछा परीसा कहाँ है? जब से तुम आए हो ना आरिश उसकी जिंदगी में, मैं भी ढूंढ ही रही हूँ उसे। ना जाने कहाँ खो गई हमारी परीसा। लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्योंकि बात करने के लिए इंसान की नजर में शर्म होनी चाहिए, जो कि आप में तो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं। आप प्लीज इन्हें समझाएंगी? अच्छा, तो क्या कर लेंगे आप? हानिया, दुआ, मुझे बात करने दो आज इनसे। हानिया, आरिश, आली परीसा को लेके हॉस्पिटल गए हैं। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्या हो गया तुम्हें हानिया? बैठो यहाँ पर। भाई, भाई, गुड़िया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं भाई, मेरे पास बैठे। मुझे डॉक्टर की नहीं, आपकी जरूरत है। आप प्लीज परेशान ना हो, सब ठीक हो जाए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। रोइएगा नहीं। प्लीज। रबी, अंदाजा नहीं है शादाब कि इस टाइम इन दोनों बहन भाइयों की मेंटल कंडीशन क्या है। एक तरफ आली भाई है जो परीसा को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकते, और दूसरी तरफ परीसा वो आली भाई की बातों से, रवैयों से इस कदर घबरा गई है कि उसे तो ये डर है कि कहीं आली भाई की दोबारा वही कंडीशन ना हो जाए। और इसीलिए परीसा ने आली भाई की हर बात मानने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन आली भाई को भी परीसा की खुशी के लिए सोचना चाहिए। समझते हैं, वो सब कुछ समझते हैं, मगर कुछ मजबूरियों ने उनके हाथ बांध दिए, वो कुछ नहीं कर सकते। अब इस मामले को खत्म हो जाना चाहिए। सही कहा तुमने,
इस मामले को हल करना बहुत जरूरी है। और मुझे तो लगता है कि अगर इन दो लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी जाए तो ही ये मामला हल हो सकता है और परीसा और आरिश खुश रह सकते हैं। क्या हानिया हम मिलके कुछ नहीं कर सकते? हम जो कर सकते थे, जितना कर सकते थे, हमने कर लिया। अब जो करेंगे आली भाई करेंगे। और तुम देखना शादाब, आली भाई परीसा के लिए जो भी फैसला करेंगे वो बहुत खुश रहेगी। परीसा, इधर देखो मेरी तरफ प्लीज। मेरी एक दफा बात तो सुनो परीसा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। खुदा के लिए जान छोड़ो मेरी आरिश। मेरा भाई, मेरी जिंदगी, उसको तो मुझसे मत छीनो। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना आरिश, तो मैं तुम्हें इस दुनिया में तो क्या आखिरत में भी माफ नहीं करूंगी। मेरी बात का यकीन करो परीसा, मैं किसी भी ऐसे मकसद से नहीं आया कि तुम्हें या भाई को तकलीफ हो। मैं तो तुम्हें लेने के लिए आया हूं, हमेशा हमेशा के लिए। किसने कहा तुम आओ? तुम्हारे आने से हालात कितने बदल गए, भाई कितने खुश थे। तुम्हें नहीं आना चाहिए था आरिश, कागजात पर साइन करके भिजवा देते, लेकिन तुम ना आते। और तुम कहते हो कि तुमने हमें तकलीफ नहीं पहुंचाई। इससे ज्यादा तकलीफ तुम क्या पहुंचाओगे आरिश? खुदा के लिए वापस चले जाओ और कभी वापस मत आना। मुझे माफ कर दीजिए आली भाई। सोच कर क्या आया था और क्या हो गया। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं आज भी आपकी उतनी इज्जत करता हूं जितनी पहले करता था। और जिस तरह आज आप मजबूर हैं, मैं भी अपने दिल के हाथों उसी तरह मजबूर था। इसलिए गलतियों पे गलतियां करता गया। शायद अब मैं परीसा के काबिल नहीं रहा। आप उसका ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूं। कहाँ जा रहे हो आरिश? अपनी बीवी को यहां इस हालत में छोड़कर इस तरह कैसे जा सकते हो तुम? भाई, इसे तुम्हारी जरूरत है आरिश। अब इसे छोड़कर कहीं मत जाना।
मैं तो ये कहती हूँ कि एक बार तुम बात करके देखो आली से कि वो परीसा को समझाएं। आली भाई सब समझते हैं। वो जब भी परीसा से बात करते हैं तो पता नहीं क्यों वो नाराज हो जाती है। मैं तो हमेशा से जानता था कि परीसा मेरे लिए बनी नहीं, और ये बात मैंने तुम्हें भी समझाई है। पुरानी बातें कुरेदने से क्या फायदा आली? कि मैं फिर से तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊं। जानती हो क्यों? ताकि हम एक बार फिर से उसी तरह एक साथ रह सके।